प्यारे साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि लाभ हानि अपन ने खत्म कर दिया है। अब उसी का एक पार्ट चलता है डिस्काउंट, छूट या बट्टा जिसको बोला जाता है। अब अपन डिस्काउंट पढ़ेंगे और 2-3 क्लास डिस्काउंट होने के बाद एक कॉमन क्लास ऐसी आएगी जिस पर आपके पास लाभ हानि के प्रश्न और डिस्काउंट के प्रश्न मिक्सअप में होंगे। तो वो हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें करेंगे। ये क्वेश्चन कमजोर नहीं है, ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया है। क्वेश्चन बेसिक से कैसे उठाते हैं ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करवा दी है। आज मेरे प्यारे साथी अपन डिस्काउंट, बट्टा या छूट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुआ करती हैं, वो अपन लिखेंगे स्टार्टिंग में। 2-3 डिस्काउंट के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिखते हैं। याद रखना, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है। एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य या फिर कहीं कहीं पर इसको खुदरा मूल्य भी बोल दिया जाता है। खुदरा मूल्य एमआरपी पर निकाला जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, ऑलवेज याद रखनी है। और यदि प्रश्न में एमआरपी नहीं दी गई हो तो सेलिंग प्राइस को ही एमआरपी मानकर उसी पर डिस्काउंट निकाला जाता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? इस लाइन का मतलब हो गया है कि एमआरपी यहां पर बराबर होगी सेलिंग प्राइस के। किस कंडीशन पर? जब प्रश्न में एमआरपी नहीं दी गई हो तब आपके पास एमआरपी बराबर सेलिंग प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस को ही एमआरपी मानकर उस पर अपन डिस्काउंट ज्ञात कर लेंगे। तो ये 2-3 बातें थी, आपको ये याद रखनी ऑलवेज। तो ये काफी ठीक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अपन बात करेंगे आगे। और बात करूं मैं आगे कि एमआरपी, इसको मार्केट रिटेल प्राइस, मैंने पहले डिस्काउंट जब स्टार्ट करा था, क्या कहते हैं उसका, प्रॉफिट एंड लॉस, तब भी बताया था मार्केट रिटेल प्राइस। ये लो, कभी कभी इसको लेबल प्राइस भी बोलते हैं। लेबल प्राइस, इसको कहीं पर टैग वैल्यू भी बोला जाता है, टैग वैल्यू भी बोल देते हैं। या फिर इसको लेबल प्राइस, टैग वैल्यू, एमआरपी, बस ये कुछ नाम हुआ करते हैं। एक आधा नाम और होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखेंगे बात की बात है। इसको लेबल प्राइस, टैग वैल्यू, खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी अंकित मूल्य पर या खुदरा मूल्य पर निकाला जाता है। प्रश्न पर एमआरपी जब नहीं दी गई होगी तो आपको सेलिंग प्राइस को ही एमआरपी मानना, उस पर डिस्काउंट निकालना है। लेबल प्राइस हो गया, टैग वैल्यू हो गया। तो बस बात करते हैं अब अपन इनके क्वेश्चंस की। तो अपन टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 टाइप इसी में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट में लूंगा, जनरल क्वेश्चन, बात की बातें हैं, सारे चलते जाएंगे अपने पास। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे साथी। सबसे पहले आपके पास टाइप 1, और एक ही प्रश्न जो होगा टाइप 1, ये 3 तरीके से बता दूंगा मैं। तो 3 तरीके देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। टाइप 1 की बात करूं मैं तो इसको बोलते हैं क्रमवार बट्टा, यानी कि सीरीज डिस्काउंट। इसको बोलते हैं सीरीज डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट, जो क्रमागत बट्टा होता है, इसको ही भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। बोर्ड पर क्वेश्चन क्या होगा इसको पढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, 50% प्लस 20% का समतुल्य बट्टा होगा। एक क्वेश्चन, और इसी एक क्वेश्चन को ही मैं आपके सामने लगभग 3 तरीके से करवाऊंगा। 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन होने के बाद सबसे पहले बेसिक, उसके बाद इसका फ्रैक्शन, उसके बाद इसका ट्रिक, और 3 चीजें से एक ही क्वेश्चन सोल्व आउट होने के बाद
फिर मेरे प्यारे साथी कंटिन्यूटी में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आप चाहो तो वहां पर फ्रैक्शन उठा लो, चाहो तो बेसिक उठा लो और चाहो तो ट्रिक उठा लो, आपका मन जो सा आप चाहो। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। समतुल्य बट्टा होगा, फर्स्ट तरीका लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर फर्स्ट तरीका सोल्व करेंगे, यहाँ पर सेकंड करेंगे, उधर थर्ड वाला करेंगे। सुनते चलना। 50% व 100% का एक समतुल्य बट्टा होगा। जब एमआरपी 100 दी होगी, जब एमआरपी 100 होगी तो 50% निकालना है, यानी 100 का 50% आप सबको पता है कितना होगा, 50 हो जाएगा, यानी कि बच गया कितना, 50। अब उसके बाद 20% और बचे हुए मूल्य पर देना है, यानी कि 50 का 20% निकाल रहा हूँ प्यारे साथी। 50 दूनी 100 और 2 से कट गया 10, यानी कि आपके पास कितना बच गया, बच गया 40, बच गया 40। अब 40 रुपए सेलिंग प्राइस बच गई। 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए का एमआरपी लिखा हुआ था और वस्तु मिल रही है 40 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद। मतलब आपके पास बट्टा जो हो गया वो हो गया कितना, 60%। 60%, अरे 60 बचा होगा, बटा 100 करके इंटू प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे तो 60% हो जाएगा। आपको याद रखना है 60% इसका आंसर आया है। दिस इज बेसिक कंसेप्ट। फिर बता रहा हूँ, एमआरपी 100 थी, उस पर 50% दिया, 50% देने के बाद बच गया 50, उसका 50 का 20% निकाला, यानी कि 10 रुपया बट्टा गया तो बच गया 40 रुपए। अब 40 रुपए एमआरपी बची हुई है, यानी कि टोटल आपके पास 100 रुपए की चीज 40 को माइनस कर देंगे बट्टे को, टोटल मिलाकर सेलिंग प्राइस अब मिल रही है तो 60 रुपए आपने छूट ले ली, यहाँ पर डिस्काउंट आपने 60 रुपए ले लिया था। अब बात करते हैं इसका फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज आता है। सेकंड वाला मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वाला बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस 50% की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए 1/2 और 20% की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए 1/5। ये तो है अभी आपके पास डिस्काउंट प्यारे साथी, और नीचे वाली वैल्यू है एमआरपी। ये है आपके पास डिस्काउंट और ये वाली वैल्यू है आपके पास एमआरपी। बस फिनिश हो गया कंसेप्ट। इधर लिख रहा हूं मैं एमआरपी, इधर लिख रहा हूं मैं एमआरपी और इधर लिख रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस। सुनते चलना, आसान था। स्टार्टिंग में बंदे के पास 2 रुपए एमआरपी थी और उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। 2 रुपए इस पर लेबल लिखा हुआ था, 2 रुपए का मार्कर है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो मुझे कितने में मिलेगा, दुकानदार मुझे बेचेगा कितने में, 1 रुपए में। माना कि मैं ही दुकानदार हूं, मेरे पास 5 रुपए का मार्कर है। इस बार इस 5 रुपए के मार्कर पर 5 रुपए लिखा हुआ है। कोई बंदा आएगा कि कुछ तो डिस्काउंट दो, मैंने उसको 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। 1 रुपए का ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट होती है, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दिया होगा, 5 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 में बेच दी। अब आपस में ये कट रहे हो, इधर से इधर तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो आप मल्टीप्लाई कर लो। इनको वर्टिकली रूप से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 दूनी 10 और 4, 10 रुपए की चीज 4 रुपए में दे दी, 10 रुपए की चीज 4 रुपए में दे दी, 6 रुपए का डिस्काउंट आया होगा, 6 रुपए का डिस्काउंट होगा। 10 रुपए लगा हुआ था, आपने बेच दिया 4 रुपए में, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है तो बटा 10 इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 फिर से हो गया 60%। 60% प्यारे साथियों आंसर आ गया। तो पहला दूसरा तरीका आपको आया होगा। एक और थर्ड, आखिरी और थर्ड कर देता हूं मैं, तो आपको फाइनली ये क्वेश्चन सब समझ आ जाएगा। अब है बट्टा, तो माइनस का x माइनस का y प्लस एक्स वाई बटा 100। ये ऐसी ट्रिक मैंने आपको किसमें बताई थी, प्रतिशत में। अगर आपने पढ़ा होगा प्रतिशत तो आपको जरूर आया होगा समझ में। यहाँ पर वहां पर प्लस माइनस एक्स वाई होता है, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ मेरे प्यारे साथी, बट्टा तो माइनस में जाएगा, कमी तो मूल्य होगा, जब कम होगा घटाएंगे मूल्य को तो -50 माइनस वाई जो भी होगा वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो अपन सोल्व आउट करते हैं, माइनस का 50 माइनस का 20 प्लस 50 इंटू 20 बटे 100। 50 और 20 70 हो गए और प्लस 0 0 0 0 5 दूनी 10, 70 में से 10 चला गया तो 60% का हो गया फिर से डिस्काउंट। 60% का फिर से हो गया डिस्काउंट। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व आउट करवा दिया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो मैं नया क्वेश्चंस अब बोर्ड पर लिखने वाला हूं।
तो इनको रफ कर रहा हूं मैं सभी को, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे नए क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनकी थ्योरी। अब आप जैसा कंसेप्ट चाहोगे वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नए क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों। कैसे होंगे नए क्वेश्चन, बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन, आप जिस मेथड से चाहो कर देना। सोल्व आउट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन फिर आए हैं आपके सामने। इन क्वेश्चन का सोल्व आउट आप अपनी मर्जी पड़े उस तरीके से करो। मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ फिर लिखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन का बेसिक क्या बोलता है। 50%, 40% और 10% का एक क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो जैसा आपका मन, आप जिससे चाहो बेसिक से करो, ट्रिक से करो, चाहे फ्रैक्शन से करो। मैं इसका फिर से बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद इसका ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद इसी का मैं फ्रैक्शन भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन से करना ज्यादा अच्छा होगा, सीधा सीधा दिख रहा होगा क्या होगा जो। तो चलते हैं पहले सोल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को। क्या होता है 50% यानी कि 100 था, आपको पता है 100 का 50% निकालेंगे, 100 का 50% निकालेंगे, ये एमआरपी होती है, एमआरपी होती है। 100 का 50% 50, तो कितने में मिल गई वस्तु 50 में। फिर 40 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 50 पर फिर से 40% का डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया 5 के 20, यानी कि 20 फिर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 30। अब 30 का 10% 3 रुपया, तो 30 का 10% फिर से निकाल देंगे, 0 0 0 3 रुपया हो गया। अब मेरे प्यारे साथी वस्तु हो गई कितने की 27 रुपए की मिल रही है। वस्तु 100 रुपए की थी, आपने उससे 3 बार डिस्काउंट क्रमागत रूप से लिया। अब वस्तु हो गई 27 रुपए में मिलती है। 100 रुपए की चीज 27 में मिल रही है, यानी कि आपने डिस्काउंट दिया कितने का 73 का दिया होगा। घटा दो तो ये आ जाएगा 3, 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 73% का आपने इस पर दे दिया डिस्काउंट। कितना 73% का दे दिया डिस्काउंट। अगर आप इसको ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक से भी लिख सकते हो -50 -40, यहाँ पर +50 × 40 बटे 100। मेरे प्यारे साथी इन दोनों को ही लेना है स्टार्टिंग में, फिर इसका एक क्रमागत समतुल्य बट्टा आएगा, उसके साथ इससे मैच करवा देंगे, आंसर निकल जाएगा। माइनस ये हो गया 90 और 0 0 0 ये हो गया +20, यानी कि 70 ही आ गया। 70 का डिस्काउंट ये आ गया। अब 70 के साथ ये 10 और ले लो, तो -10 + 70 × 10 और कर दोगे बटे 100, 0 0 0 70 और 10 हो गया कितना 80, और प्लस का 7 ये माइनस घटा देंगे, तो 80 में से 7 गया, तो 73% का डिस्काउंट आ गया। ये हो गया फिर से 73% का क्या डिस्काउंट। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन का मतलब पता है 50% का मतलब 1/2। सबसे पहले मीनिंग लिख लेना 1/2। 40% का मतलब आपको पता है 2/5, और इसका मतलब भी पता होगा 10% का मतलब 1/10। ये आपको आना चाहिए। बस फिनिश, सोल्व आउट हो गया। अब क्या करोगे 2 रुपए की चीज इधर तो लिख दो एमआरपी और इधर लिख दो सेलिंग प्राइस। एमआरपी थी 2 रुपए की, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 1 रुपए में वस्तु बेच दी होगी। एमआरपी थी 5 रुपए की, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि 3 रुपए में आपने बेच दिया होगा। 10 रुपए की आर्टिकल था और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे। एमआरपी नीचे होती, ऊपर डिस्काउंट होता है। अगर 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु तो कितने रुपए में बेचोगे 9 रुपए में। अब देखो कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। 5 दूनी 10, 10 10 × 10 कितना हो गया 100, 9 किया 27, ये हो गया 100 रुपए की चीज थी, एमआरपी 27 में मिल गई, 73 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ये रुपए में होता है बटा 100 लिख करके × 100 कर दोगे तो आपके पास 73% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बेसिक हो चाहे ट्रिक हो चाहे फिर फ्रैक्शन हो, मैंने तीन तरीके एक क्वेश्चन के अंदर बताए हैं। मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन सबको पता है। अगर आपको इसका 33.33 निकालने उलझोगे तो बेसिक से उलझ जाओगे, ट्रिक से भी उलझ जाओगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर दोगे तो आंसर सीधा सा बन जाएगा। तो अपन इसको फ्रैक्शन से ही सोल्व आउट करेंगे और फ्रैक्शन से ही इसका आंसर निकालेंगे। तो प्यारे साथियों इसका फ्रैक्शन से कैसे सोल्व आउट होगा, आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको इन सब का क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो बात करते हैं 33.33% का मतलब समझा रखा है। 33.33% का मीनिंग 1/3 होता है। 16.67% का मतलब भी समझा रखा है 1/6 होता है। और 11.11% का मतलब भी समझा रखा है 1/9 होता है। बस अब हो गया सोल्व आउट। इधर तो लिख दो एमआरपी, इधर लिख दो सेलिंग प्राइस।
₹3 की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कि बेच दिया 2 में। ₹6 की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कि बेच दिया 5 में। ₹9 की चीज और 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कि बेच दिया होगा कितने में? 8 में। अब देख लो, कोई कट रहा हो तो काट दो। इस 2 से काट रहा हूं मैं, 3 टाइम्स कट गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा। 3 × 9 और 9 9 कितना हो गया? 81 और इधर हो गया 8 × 5 40, ये हो गया 40। 81 की चीज 40 में बेच दी यानी कि आपको 41 का डिस्काउंट मिल गया होगा। 41 रुपए का डिस्काउंट रुपए का है, रुपए में पूछे तो 41 रुपए, कितने रुपए का डिस्काउंट है? 41 रुपए का। प्रतिशत में पूछे तो बटा 81, मैंने क्या कहा? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकलता है, तो डिस्काउंट की वैल्यू रुपए में लिखा, परसेंटेज टोटल डिस्काउंट एमआरपी इनटू 100 तो हो जाएगा 4100/81। अब आप इसको काटोगे तो आई थिंक 50.62% के समथिंग कोई आंसर वैल्यू आएगी। काटा पीटी आप लोग खुद से करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको फ्रैक्शन से उठाओगे तो फ्रैक्शन से आ जाएगा। बेसिक में तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको एक क्वेश्चन के 2 या 3 तरीके बताए हैं, आपको समझा दिया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन काटा पीटी थी, वो भी आपको करनी थी, सब हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन एक और है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ऐसे ही एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आएंगे और लेवल बढ़ता हुआ चलेगा और आपको समझते आता जाएगा। कहता है एक वस्तु की एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस, खुदरा मूल्य अंकित मूल्य 532.50 रुपए है। यदि एक दुकानदार इसमें सबसे पहले कोई ग्राहक जाता है, उसको 10% की बोलता है, फिर कह देता नहीं मैं तो 20% दूंगा, दुकानदार से फिर कहता है 30 दूंगा, ऐसे करते करते गया और लास्ट में कहता है कि चल 100% का डिस्काउंट दिया। ऐसे क्रमवार छूट प्रदान करता है, तो वो जो ग्राहक लेने आया था उसको वस्तु किस दाम में पड़ेगी, किस दाम में पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथी, एमआरपी को मारो गोली। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। तो सबसे पहले डिस्काउंट कितना था? 10% का डिस्काउंट। इसकी वैल्यू होती है कितनी? 1/10। 20% की मीनिंग होती है 1/5। 30% की मीनिंग होती है 3/10। आपको पता होना चाहिए 30/100, 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। 40% की मीनिंग भी अभी आपको मैंने हाल ही में लिखा है 2/5। और लास्ट में ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में आप 100% की वैल्यू लिख दो डायरेक्टली। 100% की मीनिंग होती है कितनी? 1/1। एक ही होती है, 1 कर दो चाहे कुछ भी कर दो। फिनिश। अब सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले इधर आएगा एमआरपी और इधर आएगा सेलिंग प्राइस। सबको लग रहा होगा क्या करूंगा। नीचे वाला एमआरपी है, ऊपर वाला डिस्काउंट है। 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की एमआरपी, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बंदे को 9 रुपए में बेच दी। 5 रुपए की थी, फिर उस पर 1 का डिस्काउंट ने 4 में बेच दिया। 10 की थी, 3 का डिस्काउंट, 10 पे 3 का डिस्काउंट 7 में बेच दिया। ऐसे 5 की थी, 2 रुपए का डिस्काउंट मतलब 3 में बेच दिया। चलता जाएगा प्यारे साथी। और लास्ट में 1 रुपए की एमआरपी और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। मैंने 1 रुपए की एमआरपी लगा रखी थी, कोई मिलने वाला आया और कहा कि इस पर कोई डिस्काउंट दो। मैंने कहा चल 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। 1 रुपए की एमआरपी और 1 रुपए का डिस्काउंट, मुझे क्या मिला? 0 रुपए कमाया, यानी कि बेचा कितने में? 0 में बेच दिया। अब तो समझ आ गया होगा। इनको आपस में गुणा करवाते हैं वर्टिकली साइड, तो ये व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन जो भी आवे 100 बचा जो भी आएगा आ जाएगा। लेकिन इधर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। जब सेलिंग प्राइस ये सबको 0 कर दिया तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस 0 हो गई, डिस्काउंट 0 कर दिया बंदे ने। अरे डिस्काउंट ये जो भी वैल्यू आई होगी, माना कि कुछ भी आई होगी एमआरपी, उससे ये 0 तो सारा 0 हो गया। अब जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो बंदे को एमआरपी क्या थी? इसी पर तो वो वस्तु बेचनी होगी। तो वस्तु कितने पे बेचेगा? इस पर ही बेचेगा। ग्राहक को किस दाम में पड़ेगी? तो 532.50 रुपए में ही पड़ेगी। डिस्काउंट क्या हो गया? 0 हो गया। इनको गुणा करेंगे, 0 कर देगा सबको। अब क्या करोगे आप? जब 0 हो गया, इधर जो भी वैल्यू आएगी उससे कोई लेना देना आपको पड़ेगा ही नहीं। तो होपफुली आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की। मैं इनको रफ कर रहा हूं और नए क्वेश्चन बोर्ड पर आने वाले हैं। तो नए क्वेश्चन क्या होंगे प्यारे साथियों? नए क्वेश्चन फिर से कुछ ना कुछ बढ़ते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो चल रहे हैं नए क्वेश्चन की ओर। अब अपन नए क्वेश्चन फिर ला रहा हूं बोर्ड पर।
क्या है देखते हैं। तो साथियों बोर्ड पर जो क्वेश्चन आए हैं इस बार के क्वेश्चंस पर आपको मैं क्या बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक मैंने अगर बता दिया तो दूसरा आप कर लोगे, इन पर भी मैं ट्रिक यूज लूंगा। सबसे अच्छा काम है आप बेसिक से उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पकड़ लिया किसी क्वेश्चन का तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिक रटने की कहीं जरूरत नहीं होगी। आपकी ट्रिक में चूक जाते हैं, टाइम पर याद नहीं आती है ट्रिक। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ना है और क्या बोलता है वो लाइन टू लाइन वो चीज आपको सोल्व करनी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो था उस पर 50%, 30% और 20%, ये एक डिस्काउंट का सीरीज दे रखा है। अगला 40, 20 और 40, इन दोनों छूट में कौन सी छूट ग्राहक और कौन सी दुकानदार के लिए उत्तम होगी, अच्छी होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं शॉपकीपर की, दुकानदार की, तो दुकानदार क्या करेगा और एक ग्राहक क्या करेगा। दुकानदार चाहेगा कि मैं कम छूट दूं, क्या करेगा, मैं कम डिस्काउंट दूं, मिनिमम डिस्काउंट दूं। और ग्राहक क्या चाहेगा कि मैं अधिक डिस्काउंट लेकर के आऊं, अधिक डिस्काउंट लेकर के आऊं। यानी कि ये तो कहता है कि मिनिमम डिस्काउंट लेने की कोशिश करेगा देगा, और ये क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर के आएगा। मैं अगर ग्राहक होता, सपोज करो अगर मैं ग्राहक होता और किसी दुकान पर जाता तो मैं दुकान वाले कहता कि ये मार्कर अगर 100 का है तो मैं कहूंगा कि भाई 20 रुपए में देना। 80 रुपए की मैंने डिमांड करी छूट की, डिस्काउंट की। और अगर मैं दुकानदार होता और तुम मेरे पास कुछ लेने आते, मैंने अगर ये मार्कर बताया कितने का, 50 रुपए का, तो मैं दुकानदार होता तो मैं तुमसे कहता कि यार 10 रुपए की छूट दूंगा, 40 रुपए में लेके चला जा। तो आप लोग क्या करोगे, कहो कि नहीं 20 के दे, तो मैं चाहूंगा कि थोड़े ज्यादा दूं। तो दुकानदार तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा इसको बेचूं। तो वह क्या करेगा, अपना जो है मैक्सिमम, दुकानदार जो है कम छूट कोशिश करेगा। दुकानदार जो है, ग्राहक अधिक छूट की मांग करेगा और दुकानदार चाहेगा कि मैं कम डिस्काउंट दूं, कम छूट दूं। यानी कि 40 की 10 में देना चाहेगा, ग्राहक चाहेगा 40 का 20 में दे। बस सोल्व आउट हो गया। अब आप चाहो तो बेसिक, चाहो तो ट्रिक और चाहो तो फ्रैक्शन, तो आप जो जिससे कहोगे मैं उससे सोल्व आउट करवा देता हूं। तो सोल्व आउट करते हैं यहीं पर, इसको यहीं पर सोल्व आउट करते हैं। बेसिक से करो तो अच्छा, फ्रैक्शन से कर लो। फ्रैक्शन से आएगा 50 की मीनिंग यानी कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले 50% की मीनिंग यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 50% की मीनिंग 1/2। 30% की मीनिंग आपको पता ही है कितनी होती है। 30% की मीनिंग 3/10 और एक है 20%। 20% की मीनिंग 1/5 और एक क्या है 40। बस एक 40 है तो 40% की मीनिंग कितनी है 2/5। बस फिनिश। यानी कि सबसे पहली वाली कंडीशन को करते हैं, यानी कि बंदा 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है, यानी कि 1 रुपए में बेचेगा। 30% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 3 रुपए में, 3 रुपए का डिस्काउंट मतलब 7 रुपए में बेच रहा होगा। और अगला 20% है, यानी कि 5 रुपए का एमआरपी, 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 4 रुपए में बेचेगा। फिनिश। ये 2 की टेबल से 2 बार कट गया, खत्म। ये हो गया 50 और हो गया 7 दूनी 14, यानी कि कितना, 50 रुपए की चीज पर 14 रुपए का डिस्काउंट दे रहा बंदा, मतलब 14 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 36 रुपए का आपको क्या दिया बंदे ने, डिस्काउंट दिया। यानी कि 36 रुपए का डिस्काउंट दिया, किस पर देगा, 50 पर, इंटू 100 पर कितना देगा, 50 दूनी 100, यानी 72%। यानी कि पहले वाले पर तो उसने क्रमागत जो बट्टा आया था आपका इस पहले वाले का, तो इसका तो आया था कितना, 72%। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 72%, ये वाला स्टार्टिंग में इसके बराबर में नहीं है, ध्यान रखना। 72% पहले वाली छूट। तो अब दूसरी वाली छूट की बात करते हैं, कौन सी ग्राहक के लिए, कौन सी दुकानदार के लिए, इसका भी करेंगे। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ अगला कंसेप्ट, यही कर रहा हूँ मैं, यही समझा रहा हूँ आपको। फिर से क्या आएगा वो कंसेप्ट देखते हैं। अगला था 40%। 40% की नहीं 2/5, यानी 5 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का डिस्काउंट मतलब 3 रुपए में बेच दिया होगा। फिर 20% का मीनिंग 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज, 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कितने में बेचा, 4 रुपए में बेचा। 40 मतलब 5 रुपए की चीज, 2 रुपए डिस्काउंट, 3 रुपए में बेचा। फिनिश। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25, 25 × 5 125, और ये हो गया आपके पास 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। चलो फिनिश। 125 की चीज 36 में जा रही है, 125 की चीज
36 में जा रही है, मतलब कितने का डिस्काउंट, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 3 गया तो 8, 89 अपॉन 125 इंटू 100, यानी कि 25 की टेबल से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36 का 6 हासिल का 3, 9 चौके 36 के 6 हासिल का 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35 और बटे हुए 5, तो काट रहा हूँ मैं इसको, 5 7 35, 5 एकम 5 बच गया, यानी 71.2% डिस्काउंट आ गया। सेकंड डिस्काउंट आया आपके पास 71.2%। अब मुझे बात बताओ, अगर आप ग्राहक होते, अगर आप जो ग्राहक होते और मेरे पास अगर लेने आते तो क्या करते, 72% की मांग करते, और दुकानदार होते तो आप क्या करते, 71% पे देते। तो आपको पता लग गया होगा जो ये डिस्काउंट निकला था पहला वाला 72%, ये तो आपके पास ग्राहक लेना चाहेगा और दुकानदार क्या करेगा कि मैं 71.2% का डिस्काउंट दूं। तो आपको पता लग गया होगा कौन सी छूट किसके लिए उत्तम होगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो वहां पर आएगा पहली छूट ग्राहक, दूसरी छूट दोनों के लिए अच्छी है, ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे लिखे हुए, तो आप इसको कर सकते हो गया सोल्व आउट, समझ भी आ गया होगा। मैंने फ्रैक्शन से ही निकाल दिया है, चाहो जिससे निकालो, आंसर सीधा सा है। मेरे प्यारे साथियों, वह बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब मैंने कुछ टाइप बांटे हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसमें भी ट्रिक यूज ले लेंगे। ट्रिक नहीं तो पहले बेसिक, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट सॉल्व आउट करते हैं। तो बात कर रहा हूं, एक दुकानदार अपनी वस्तु की एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सबसे पहले क्रय मूल्य की बात करो, क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया। एमआरपी वह क्या करता है, मार्केट रिटेल प्राइस 100 रुपए से 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि 120 रुपए उस पर टैग लगा देता है, लेबल लगा देता है, 120 रुपए लिख देता है। उस पर नकद खरीदार को डिस्काउंट देता है, वो 8% का डिस्काउंट देता है। वो कितना, 8% की छूट देता है। तो छूट पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब प्यारे साथियों, बेसिक से देखो, 8% का डिस्काउंट दिया बंदे ने, 120 का 8% निकालता है। सबसे पहले देख कितना दे रहा है वो बंदा, 0 से 0 कट गया, 5 और ये कट गया आपके पास 4 बार, 12 चौके 48, 48 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 नाम 45, बच कितना गया, 3 बच गया, यानी कि 5 6 30, 9.6 रुपए आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। 9.6 रुपए डिस्काउंट आ गया, 9.6 रुपए डिस्काउंट आ गया। अगर मुझे सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट को घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सबको पता है। अगर मुझे इसका बेचने का मूल्य निकालना है, मैंने इस पर जानबूझकर लिख दिया 120 रुपए में मार्कर मिलता है, लेकिन मुझे पता है कोई ग्राहक आएगा तो मैं इस पर 8% की छूट दे दूंगा और बाद के जो बचा मेरा लाभ भी हो जाएगा। तो 120 रुपए की चीज पर परसेंटेज छोड़ो, मैं 20 रुपए की छूट दूंगा तो कितने में मिलेगा बंदा, 100 रुपए मिलेगा। तो मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। मेरे पास मूल्य 120 था, 120 में से 10 रुपए की छूट या 20 रुपए की छूट, तब 100 रुपए में चीज मिल रही है, तो मेरा पास सेलिंग प्राइस, तो फिर मैं उसको बेचूंगा कितने में, फिर मैं उसको बेचूंगा कितने में, 100 रुपए में। तो बात ही आ गई, 9.6 रुपए आपके पास डिस्काउंट हो गया, प्रतिशत में 8, रुपए में 9.6। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी प्यारे साथियों, सेलिंग प्राइस हो गई 120 माइनस 9.6, यानी कि हो गया 110.4। 110.4 रुपए आपके पास आ गया क्या, सेलिंग प्राइस, यह आ गया सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपए की चीज है, क्रय मूल्य 100 रुपए, बेच रहे हो 110.4 रुपए में, यानी कि 10.4 रुपए का फायदा, 10.4 रुपए का फायदा। अरे 100 रुपए में चीज लाया था, बेच रहा हूँ 110.4 रुपए में, कितने का फायदा, 10.4 रुपए का फायदा, किस पर, 100 पर, इंटू प्रतिशत के लिए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10.4% का बंदे को लाभ हुआ है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, 10.4% का लाभ हुआ है। और इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दूं तो ट्रिक से भी कर लेते हैं। देखो ट्रिक से क्या होगा, आपके पास Z% का मतलब तो हो जाएगा प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, और X% का मतलब हो जाएगा आपके पास क्या, इंक्रीज्ड वैल्यू, ये लिख देना, इंक्रीज्ड वैल्यू लिख देना, इंक्रीज। और Y% का मतलब आप लिख देना जो क्वेश्चन पर दिया होगा डिस्काउंट, वो लिख देना। और अब ट्रिक क्या बनेगी, आपके पास क्या लाना, आपको चाहिए था क्या, नकद खरीदार को उस पर छूट और लाभ प्रतिशत। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X इंक्रीज वैल्यू, यानी कि Z प्रतिशत बराबर आपको क्या करना पड़ेगा,
इंक्रीज कितना है आपके पास वो लिखना है, कि x माइनस डिस्काउंट y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई बटा 100। ये इस ट्रिक से भी आपका आसान सा आंसर निकल सकता है। तो ट्रिक कैसे थी मैं उसको यूज ले रहा हूँ, आपको ये बेसिक कंसेप्ट आया होगा समझ में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं ट्रिक से यूज ले रहा हूँ। क्या ट्रिक थी देखते हैं। क्या था कि एमआरपी जो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो ज्यादा करा तो x मतलब कितना हो गया आपके पास, ज्यादा करता है तो 20 लिख दिया। अब क्या करोगे, डिस्काउंट कितना दिया बंदे ने, 8 का दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कितना 20 इंटू 8 आ जाएगा, और बटे में क्या करोगे 100 कर दोगे। देखो 20 में से 8 गया तो कितना आया, 12 आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया कितनी बार, 5 बार कट गया। अब इसको काट रहे हैं तो काटा मैंने, कितनी बार कटेगा ये, 8 एकम 8, 5 एकम 5, बच कितना गया, 3 बच गया। 3 बच गया, कितना हो गया 30 हो गया, और 5 से 30, 1.6 माइनस कर लेंगे। 1.6 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 10.4% आपके पास आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। 10.4 आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपको समझ आ गया होगा ये ट्रिक है, और ट्रिक कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर करवा दिया है। समझ आया होगा कि Z% प्रॉफिट, एक्स इंक्रीज जो वैल्यू होती है वही आपके पास डिस्काउंट देते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपने लिख लिया, कितना था, x बराबर x की वैल्यू आपने 20% अधिक था तो 20 लिखा, y डिस्काउंट है तो y डिस्काउंट 8 लिख दिया, और यहाँ माइनस हो जाएगा x माइनस y, तो ये x इंटू वाई आपके पास क्लियर करा तो 1.6 आया और 10.4% आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आखिरी क्वेश्चन क्या है, इस आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ। बेसिक से तो आपको आ ही गया होगा, बेसिक से आपको आ गया होगा। ट्रिक क्या कहती है मेरे प्यारे साथी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित कर दिया जाता है। अधिक कर दिया तो पहले 30 लिख दो, और डिस्काउंट कितना दिया, 25 का डिस्काउंट, या माइनस हो जाएगा 30 इंटू 25 और बटे में 100। तो ये कर रहा हूँ 5 चौके 20, 25 चौके 100, और फिर इसको कर रहा हूँ मैं 2 बार कटा, ये 15 बार कट गया, ये कट गया आपके पास 7.5, यानी कि 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया तो कितना आ गया, सबको पता ही होगा। 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 7.5, यानी कि बंदे को 2.5% का लॉस हो गया। लॉस हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, लॉस हो जाएगा, आपको पता लग गया होगा, माइनस में आंसर गया तो लॉस होने वाला है, लॉस हो जाएगा, सबको समझ आ गया होगा। मैं इसका बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूँ, लास्ट बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। 2.5% आपका आंसर आया जो लॉस में होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, आखिरी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर क्या होगा, एमआरपी आपके पास क्रय मूल्य देखते हैं, क्रय मूल्य 100 है, और एमआरपी कितनी अंकित कर दी बंदे ने, 30% ज्यादा ने 130% कर दी। डिस्काउंट कितना दे रहा है बंदा, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। परसेंटेज में 25, तो आपको निकालना है 130 का 25%, यानी 130 का 25% निकाल लो, कितना होगा, 25 चौके 100, 4 से काट रहा हूँ मैं इसको, 2 बार कट गया, सबसे 4 से काटो डायरेक्ट, तो काट रहा हूँ मैं, कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर बच गया 1, 4 दूनी 8, 2 32.5 आ गया। यानी कि अगर 130 में से 32.5 को आप घटा दोगे तो ये आ गया 0.5, 9 में से 2 गया तो 7, और ये हो गया आपके पास 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 97.5 ये आ गया क्या आपके पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 97.5। 130 में से 32.5 को घटा लोगे तो 97.5 रुपीज ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 रुपए की चीज को बेच दिया बंदे कितने में, 97.5 रुपए में बेचा, यानी 2.5 रुपए का लॉस खाया। 2.5 रुपए का लॉस खाया किस पर, 100 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो 0 काट देंगे, 2.5% का लॉस हो गया। तो समझ में भी आया होगा, बेसिक कंसेप्ट करवा दिया, ट्रिक से करवा दिया, फ्रैक्शन से करवा दिया, सारे 2 टाइप हो चुके हैं, और पहला और दूसरा सारे जनरल क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो प्यारे साथियों, आपको अंत तक वीडियो को देखना है और बने रहना है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तो जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एक एक क्वेश्चन आपको धीरज से समझना है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों, वंदे मातरम।